बनवास नरक कैसा था उस समुद्र जमीनी जाता। भगवान की जय हो। दुष्ट की संगति ना मिले, भगवान भले ही नरक में पड़े तो भेज दे भैया, लेकिन दुष्ट का संगति ना मिले। क्यों? अगर दुष्ट मिल गया तो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे जिंदगी हराम है। तो भाई इसलिए तुम्हारे पत्नी को आज से बहुत प्रपंच नहीं करना है। हाँ? अरे भाई अगर पत्नी फल खावेगी तो गर्भावस्था में माताएं जैसा कृत्य करेंगी, बालक तो वैसे पैदा होगा ना। बोलो, जब बच्चा पैदा हो गया बड़ा हुआ, बहुत जगह लोग कहते हैं पंडित जी हमारा बालक जो बड़ा उड़न हो गया। बताओ पंडित जी क्या बता दें? गलती तो आपकी है ना, गलती आपने किया तो बालक भी ऐसे हो गया। पता चले गर्भावस्था में माताएं अगर मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करेंगी, अच्छे अच्छे सत्संग सुनेंगी, रामायण हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, तो निश्चित ही वो बालक भगवान का भक्त पैदा होगा। अगर बैठ करके टीवी के सामने फिल्म देखेंगी ना, तो बच्चा जब पैदा होगा तो वो भी अजय देवगन बनेगा भैया, कुलदीप जी। हाँ, वो भी हीरो ही तो बनेगा, क्योंकि फिल्म ही देखा गया। जैसा माताएं कृत्य करेंगी गर्भावस्था में, वैसा बालक पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा स्वयं शास्त्रों में वर्णन है। अभिमन्यु ने स्वयं बताया है कि जब मैं अपने माता के गर्भ में था तो मेरे पिताजी ने चक्रव्यूह तोड़ने की विधि, वो कथा मेरी माता को सुनाई और मैंने गर्भ में ही सुन लिया। तो बालक पर प्रभाव माता पिता के द्वारा कृत्यों से पड़ता है। अब आत्मदेव जी लेकर के आए फल तो खिला दिया, दे दिया हाथ में, कहा इसको खा लेना। पत्नी ले लिया फल और इधर उधर बैठ करके कुटुंब करने लगी, सोचने लगी खाओ ना खाओ। एक पड़ोसन के पास में गई, पड़ोसन ने पूछा क्या बात है, अब तो दुखी हो? देखा हमारे पति देवता फल लेकर के आए हैं, अगर मैंने ये फल नहीं खाया तो उनको जवाब क्या दूंगी, अगर मैंने फल खा लिया तो जानती हो फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भीणो उदरवृद्धता, गर्भ धारण होने से मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, उठना बैठना भारी हो जाएगा। इतने नहीं, मैंने सुना है कि गर्भावस्था में स्त्रियां भोजन कम कर पाती हैं। अरे राम, बताओ, आत्मदेव जी महाराज को संतान की पड़ी है और आत्मदेव जी महाराज की पत्नी को खाने की पड़ी है। हाँ भैया, कुछ लोग पत्नी पर खाने के लिए पैदा हुआ। हाँ, आत्मदेव की पत्नी सोच रही है कि अगर मैंने सुना है गर्भावस्था में माताएं भोजन कम कर पाती हैं, अगर मैं भोजन कम करूंगी तो, अरे कहा तो क्या हुआ, कहा तो मेरे शरीर में शक्ति नहीं रह जाएगी। स्वल्प भक्तम ततो शक्ति गृह कार्यम यथम फलेता, कहा तो मैं जब खाऊंगी नहीं तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो गृह कार्यम कथम भवेत्, मैं घर के काम काज कैसे करूंगी। पड़ोसन ने कहा उसके लिए अपने ननद को बुला लेना। हाँ, आकर के 1-2 महीने वो देख लेंगी, कहा ना उसका तो नाम मत लो। अब जो ननद यहाँ बैठी हो समझ जाओ। हाँ, कहा ना ना उसका नाम मत लो, हम उसे नहीं बुलाएंगे। कहा क्यों नहीं बुलाओगी? अरे भागवत में वर्णन आया, हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, भागवत जी कहते हैं धुंधली ने कहा नहीं, हमारी ननंदासन हरस्पदा, हमारी ननद महान चोर थी, महान चोर है, उसको नहीं बुलाएंगे। पता चले हम सेवरी में बैठ गए ना, हमको बालक पैदा हो गया, हमारे घर का फ्रिज पूरे सपने घर पहुंचा देंगे।
हम अपनी ननद को नहीं बुलाएंगे। अरे कहा तो अपनी बहन को तो बुला सकती है। हाँ? अरे हम पति की बहन को नहीं बुलाएंगे, अपने बहन को बुला देना। धुंधली वहां चली आई। तो क्योंकि किसी को जो सबसे होता है वो अच्छा नहीं लगता है। अब आई बेचारी बैठी, 3 महीना बीतते हो गया। 3 महीने के बाद धुंधली की बहन आ गई मिलने के लिए। देखा थोड़ा चेहरा उतरा हुआ है, फल नहीं खाया, पति देव को क्या जवाब देंगे। धुंधली की बहन ने पूछा क्या कारण है, क्यों दुखी हो? सारी कथा कहीं बताई। अरे कहा तो इसमें क्या बात है, तुम मात्र गर्भवती होने का ढोंग करती रहो ना, और बच्चा तुम्हें हम ला करके दे देंगे। क्यों? 3 महीने का गर्भ हमारे, और जब बच्चा हमारा पैदा होगा तुम्हें ला कर दे देंगे। तुमको कोई कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा और तुमको बालक भी मिल जाएगा। तो का ये फल क्या करें? इस फल को उठाकर कहीं जब खिला दो। तो धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। गर्भावस्था होने का ढोंग करने लगी। 6 महीने व्यतीत हो गए। गाय के द्वारा फल खा लिया गया और भागवत में वर्णन आया, खड़मास को वृद्धो बालो लोके एव वदे सते। धुंधली की बहन ने अब जब बालक पैदा हुआ ला करके अपनी बहन को दे दिया और अपने पति से बोल दिया हमारा बालक पैदा होते ही मर गया। इधर बहाने से धुंधली ने अपने पति को भेज करके अपने बहन को बुला लिया। बहन आकर के उस बालक का लालन पालन करने लगी और भागवत में वर्णन आया। अब 3 महीने और व्यतीत हुए जब, तो जो गाय को फल खिलाया गया था, 3 महीने के बाद उस गैया के द्वारा भी एक बालक उत्पन्न हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथ धेनुश्चा सुदशेर्भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम गौकर्णकप्रभम। सारा अंग सुंदर है। गाय के द्वारा एक बालक उत्पन्न हुआ है और जिसका कान गाय के कान के समान है। सारा शरीर मनुष्य की तरह है, लेकिन कान गाय के कान के समान है। अब तो सारे गांव के लोग भैया दौड़ पड़े कि अभी तक रामदेव जी महाराज को कोई भी संतान नहीं थी, अब तो इनका भाग्य हो गया है। भाग्योदय धना जाता, जिनके यहाँ गैया भी बालक पैदा करने लगी है, सब रामदेव महाराज जी के यहाँ बधाई देने के लिए आए। और रामदेव महाराज ने सबको आदर सत्कार के साथ में बड़ा सम्मान किया है और उत्सव किया है। और समय व्यतीत होता गया। एक दिन दोनों बालकों का नामकरण करने लगे। 16 संस्कार भी हमारे सनातन धर्म में नामकरण संस्कार भी है। बच्चे का नाम रखते ना आप सब, जब बच्चा पैदा हो जाता तो उसका नामकरण संस्कार करना चाहिए। लेकिन लोग तो अपने आप ही भैया नामकरण कैसे करते हैं, बिना विद्वान के बिना ज्योतिषी के बुलाए नामकरण नहीं करना चाहिए। उसके रूप गुण के अनुसार, कुंडली के अनुसार उसका नामकरण करना चाहिए। नामकरण किया रामदेव महाराज ने, लेकिन धुंधली ने कहा देखो बालक मैंने पैदा किया है तो अपने बालक का नाम मैं रखूंगी। हाँ, जो गाय वाला बालक है इसका नामकरण तुम करो। धुंधली ने अपने से मिलता जुलता हुआ अपने बच्चे का नाम रख लिया। कैसे? माता का नाम क्या है? धुंधली, और बेटे का नाम धुंधकारी। अब रामदेव महाराज ने गाय वाले बालक का नाम रख दिया गौकर्ण। समय व्यतीत होता गया। कित कालेन जातो तनयो तरुणो भो गोकर्णो पंडिता ज्ञानी धुंधकारी महान दुष्ट हो गया। यहाँ तक कि गांव में चोरी करने लगा। बिना हाथ पैर धोए हुए, बिना स्नान के महीने महीने व्यतीत हो जाता। स्नान समझ क्रिया हेनो
दुर्भक्षी क्रोध वर्षता, ना स्नान करता महीने भर, ना हाथ पैर धोता, वैसे ही भोजन कर लेता। दुर्भक्षी हो गया, जो नहीं खाने योग्य भी है वो भी खा जाता, मदिरा पान करने लगा, कुसंगति में पड़ गया। चंडालों की तरह हाथ में परसा लेकर, कुल्हाड़ा लेकर के गांव में भ्रमण करता रहता, चोरी चकारी करने लगा। घर के जो पात्र हैं उनको ले जाकर बेच दिया मदिरा पान करने के लिए। मैया ने कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहा चुपचाप बैठे रहो। एक दिन पिताजी के पास में पहुंचा और कहा पिताजी बताओ धन कहाँ रखे हो? प्रताड़ित किया अपने पिता आत्मदेव जी को। तो आत्मदेव महाराज बहुत दुखी हुए और जाकर के गोकर्ण महाराज के पास पहुंचे। कहा बेटा आप बताओ मैं क्या करूं? गच्छामि, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? क्योंकि को में दिव्यम विपोहयत प्राण सदाम दुखेन। अब मैं अपने प्राण को त्याग दूं क्योंकि कुपुत्रो दुःखदायक। मेरा ये बालक जो है वो कुपुत्र हो गया। पुत्र कौन है? संत कहते हैं नरकों में 84 लाख प्रकार के नरक हैं। जितने प्रकार के शरीर हैं उतने प्रकार के नरक हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में 27 प्रकार का नरक वर्णन किया गया है। उनमें एक नरक है अपुन नाम का, जो अपने पुरखों को उस अपुन नाम नरक से उतार देता है, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। अपुन नाम नरकम त्रायते सह पुत्र कथ्यते। दुष्टकारी तुष्ट हो गया। आत्मदेव महाराज कहते हैं मैं क्या करूं? महाराज गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी? अगर इसमें कोई व्यक्ति बैठा है सुखी होता, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई नित दिन रहत उदास, सुखिया यही संसार में केवल राम के दास। सुखी कौन है? जो भगवान के चरणों को पकड़ लिया है, उनके भजन में लग गया है, वो सुखी है। अब यहाँ बैठे हो ना कथा में, कोई टेंशन नहीं है। इतने देर के लिए घर मकान सब कुछ चाबी ताला सब भूल गया। और जैसे घर में पहुंचेंगे सब माया तुरंत पकड़ लेगी। अभी मंदिर के गेट से बाहर जाओगे ना, वो खड़ा है, पाप खड़ा है, वो सब सवार हो जाएगा। संतों ने कहा भैया सारे जीवों पर कोई ना कोई पाप तो रहते हैं ना, थोड़ा बहुत, लेकिन जब लोग कथा में आते हैं तब वो पाप कथा में नहीं आ सकता। क्यों? जहाँ कथा हो रही है उस गेट के बाहर खड़ा हो जाता है। तब पाप जाता कहाँ है? कहा जो सबसे पहले जाता है पाप उसी के साथ चला जाता है। कहा जो सबसे पहले जाता है पाप उसी के साथ चला जाता है। तब तो भैया पंडित जी आज मंदिर में भंडारा करना पड़ेगा। बहुत से लोग नहीं जाएंगे, पता चले हम गेट से पहले नहीं जाएंगे, नहीं पाप हमारे साथ जाएगा। अब एक का हो, एक का यहाँ सैकड़ों व्यक्ति का कौन लेकर के जाएगा? अब भाई सारे बैठे नहीं कि भंडारा पर, भाई 8 दिन बाद है, कथा चलती रहेगी, क्या दिक्कत है? ये पाप नष्ट कैसे होता है? जो आप सब पाप लेकर के आते हैं जीव का, वो नष्ट कैसे होता है? कहा जब कथा की आरती होती है और उसमें कपूर जलाया जाता है तो देखिए कपूर से काली काली कालिमा निकलती है ना,
वही पाप है। जैसे आदमी की कपूर जलाते हैं ना, वो पाप सब नष्ट हो जाता है, वही काला काला धुआं बन करके उड़ जाता है। और तब प्रसाद लेने के बाद अच्छा से जाना चाहिए, और नहीं जो बीच में जाए भैया हम नहीं जानते, बता दें बस। अब जो बीच में जाओगे वो आप जानो, हमने पूरा उपाय बता दिया कि बाद में जाओगे तो क्या है, वो पहले गए तो। हाँ, बोले भागवत भगवान की जय हो, जय हो। कहा पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, ना चेन्द्र सुखम, ना तो इंद्र सुखी, ना सुखम चक्रवर्ती। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं ना, नरेंद्र मोदी जी, अब सोचो भाई प्रधानमंत्री बड़ी सुविधा है।